तो आपस में ही अपने दुख दर्द को बांटना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग आपस में ही अपनी बात करेंगे। बैठे बैठे भगवान को माँ की याद आ गई कि कौशल्या माँ की बोले भैया आज हमको भैया कौशल्या की बहुत याद आ रही। जोर से बोलना। क्योंकि जब हम चलने लगे बोले देखो तो हमारी माता कितनी धर्मात्मा, कितनी ज्ञानमयी थी। उस माँ का हृदय देखो जिसका एक ही बेटा था और उसने पिता के वचन की रक्षा के लिए मेरा त्याग कर दिया, कह दिया, एक बार भी रोका नहीं मुझे, कहा जाओ सुखेन बनहि बन जाओ, बेटा जाओ सुखपूर्वक तुम जंगल को जाओ। क्योंकि पिता वचन सब धर्म टीका, पिता का वचन पालन करना सारे धर्मों में श्रेष्ठ है। इसलिए आज तुम पिता का वचन पालन करने के लिए जा रहे हो, मैं आज्ञा देती हूँ कि जाओ। इतना कह तो दिया। ज्ञान के कारण, अपने धर्म के कारण, पति के वचन की पूर्ति के लिए, पर उसके बाद जो हृदय तो रो रहा था, जिसका इकलौता बेटा और राम जैसा बेटा, शीलवान बेटा, जिसने कभी किसी का अपराध ही नहीं किया है, जिसने कभी जोर से बोला नहीं है, ऐसा बेटा, निरपराध बेटा जंगल में जा रहा है। तो माँ बोली कि हे देवता, हे देवगण और हे पितरगण, आपसे ये अभागिनी कौशल्या प्रार्थना करती है अपना आंचल फैला करके कि मेरा बेटा तुम्हारे पास आ रहा, जंगल में जा रहा है। तो देव पितर सब तुम ही दुसाई, राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे आँख की रक्षा पलक करती है, ऐसी एक पलक हे देवता तुम बन जाना, एक पलक पितर बन जाएंगे, हमारे बेटे की रक्षा करना। और बंदे वो बंदेवी हैं, तो मैं तो माँ का अधिकार खो चुकी हूँ, अब हम माँ तक का नहीं रह गए, क्योंकि जो अपने बेटे को निकाल दे वो माँ हो सकती है। तो वंदेवी वंदेव उदारा, हे वनदेवी तुम माँ बन जाना, हे वनदेवता पिता बन जाना, मेरे बेटे की रक्षा करना। ऐसा कहकर माँ ने प्रार्थना की और कहा बेटा मैं तुमसे ये नहीं कहती कि मुझे वन ले चलो, मैं कह भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो तुम्हारे मन में संदेह होगा कि ये जो कह रहे हैं, कह रही माँ जाने के लिए, तो हो सकता है जैसे कैकेयी माँ मेरा राज्याभिषेक नहीं दे सकती, ऐसे ही मेरी माँ भी भारत का राज्याभिषेक सहन नहीं कर सकेगी, इसलिए मेरे साथ बन जाने के लिए कह रही है। तो माँ ने कहा कि जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु, तो तुम रे हृदय कोई संदेहु। लक्ष्मण, माँ ने कहा कि मैं तुमसे बन जाने के लिए तुम्हारे साथ कहूँगी भी नहीं, नहीं तो तुम्हारे मन में संदेह हो जाएगा कि मेरी माँ भी इतने छोटे दिल की है कि भरत का राज्याभिषेक नहीं, जाओ तुम भरत का राज्याभिषेक दो। और ऐसा कह करके एक बात माँ ने कही, राम तुमने गलती बहुत की जीवन में, बहुत गलती की। भगवान राम बड़े घबरा गए, यदि तो माँ कह रही थी तुमने कभी कोई जीवन में गलती नहीं की। भगवान ने कहा था कि हमारा अपराध को बता दो, पर कोई अपराध ही नहीं, और माँ कह रही तुमने बहुत गलती की। माँ कौन सी गलती की है? तो कहा बेटा सबसे बड़ी गलती तुमने ये जीवन में की कि तुम अपने बैकुंठ के सुख को छोड़कर धराधाम पर क्यों आए, तुमने अवतार क्यों लिया? दूसरी गलती तुमने ये की, अगर इस धराधाम पर आना ही था तो तुम दशरथ के घर में तुमने जन्म क्यों लिया? अगर दशरथ के घर में भी आना था तब भी एक संशोधन कर दे सकते थे कि मुझ जैसी अभागिनी के गर्भ से तुम्हें जन्म नहीं लेना, उस कैकेयी नरेंद्र की पुत्री के गर्भ से तुम जन्म लेते तो आज तुम्हारा वनवास नहीं होता। वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स, सत्यम स्वयं दशरथालय मागतेषु, अत्रापि
कैके नरेंद्र सुताम बहाय विहाय मम पापनीम कतमहो जननी मकारशी। तुमने मुझे माँ क्यों बनाया? ना माँ बनाते तो आज तुम वनवास नहीं आ सकता ही। बिलापी बहुत विलाप करने लगी। और लक्ष्मण देखो, प्रत्येक पुत्र को माँ के पैर पड़ना चाहिए, पड़ता है, और माँ ने मेरे पैर पकड़ लिए। बहुविधि बिलपि शरण लपटानी परम अभागी आप ही मानी। इतनी भाग्यशाली मेरी माँ कह रही कि मुझ जैसी अभागी राम कोई नहीं। ऐसा कह करके मुझे आज्ञा दे दी, जाओ सुखे न नहीं बनेगा, जाओ बेटा। माँ धड़ाम से गिर पड़ी, मूर्छित हुई। ऐसी अवस्था में छोड़कर लक्ष्मण हम आए। और जानते हो पिता की क्या स्थिति थी? वो पिता चक्रवर्ती सम्राट, बड़े धैर्यवान, जिन्होंने बड़े बड़े शत्रुओं के, राक्षसों के वार सहे थे अपने शरीर पर। वो पिता दौड़ करके चक्रवर्ती सम्राट नंगे पैर भाग करके राजपथ पर आ गए। जब हम लोगों को रथ पर बिठा दिया तो महाराज आकर के कहने लगे, सुमंत रथ को, राम तुम एक दिन रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ। चिल्लाने लगे। भगवान को मालूम था कि एक दिन क्या, एक क्षण भी नहीं रुक सकते, क्योंकि कैकेयी ने कहा था कि प्रात हो तुम निवेश धर जो न राम बन जाए, मोर मरण राउरी अजस नट समझी मन। अगर सवेरा होते ही राम मन को नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी और आपका भी अशोक। परिणाम क्या हुआ? मैंने सुमंत जी से कहा, जो रथ चला रहे थे, सुमंत जी रथ को तेजी से खींचो, तेजी से भगाओ। और पिताजी चिल्ला रहे थे, सुमंत रथ रोक दो, रथ रोक दो। मैं कह रहा था रथ तेजी से। इतनी धूल उड़ी, इतनी धूल उड़ी, लक्ष्मण पिताजी का दर्शन भी मैं नहीं कर पाया धूल में, उड़ती हुई धूल में। और पिताजी वहीं गिर पड़े थे। और मैं ऐसा भागी पुत्र हूँ, ऐसे पुत्र सुख होने से क्या लाभ है बताओ। लोग पुत्र चाहते हैं अपने पिता के आराम के लिए, सुख के लिए, और मैं ऐसा था, पिता को इतना दुख दिया, मैं यहाँ चला आया। और वो अयोध्या की प्रजा कैसी है? बोली वो भी तो मैं मुझे नहीं भूलती लक्ष्मण। हम लोग जब चले, हमारा रथ चला तो सारी प्रजा दौड़ करके रथ के पीछे पीछे भागी। बहुत समझाया, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, पर नहीं रुके। उनका प्रेम था। आए कहाँ तक? तमसा नदी के किनारे तक दौड़ते चले आए। रात्रि हो गई, सवेरे से भागते 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 रात्रि हो गई। रथ रोक दिया, कहा रात यहाँ विश्राम करेंगे। तो सब थक करके सो गए थे। उनको, उन प्रेमियों को सोते हुए छोड़ करके हम धोखे से चले गए। सुमंत जी से कहा, खोज मारी रथ हाकऊ ताता। ऐसा रथ चलाना कि रथ की निशान न बने, मालूम न हो कि हम कहाँ गए। ऐसा करके उनको सोते हुए छोड़कर हम चले। जब जागे होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। भरत जी की याद की, सबकी याद करके भगवान श्री राम रोते रहे। गोस्वामी जी लिखा, कहा अरे भरत जी को तो बहुत आनंद मिलेगा, बट लक्ष्मण जी का नहीं। लक्ष्मण ऐसा मत कहो, भयो न भुवन भरत सम भाई। भरत जैसा भाई नहीं है। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, तीनों काल में, तीनों लोकों में भरत जैसा भाई नहीं है। भरत जब आएंगे और हमको न देखेंगे तो भरत बहुत व्याकुल हो जाएंगे। क्या राज का सुख भोग सकेंगे वो हमारे बिना? नहीं भोगेंगे। गोस्वामी ने लिखा कि सुमेरी मात पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सिरकाई। करुणामय प्रभु होई दुखारी, धीरज धरहि उस समय विचारी। ताकि हमको धैर्य रखना चाहिए, बड़ा धैर्य भगवान। हम ही व्याकुल हो जाएंगे तो इनकी क्या स्थिति होगी।
प्रभु को देख करके ये भी व्याकुल हो गए, रोने लगे, सीता जी भी रोने लगी। लक्ष्मण भगवान ने फिर बहुत पुराणों की, बड़े बड़े राजाओं की, महाराजाओं की, अपने वंश के पूर्वजों की कथा सुना करके उनको धीरज दिलाया। उसके बाद चित्रकूट में कई लीलाएं हुई भगवान की, बहुत। भगवान ने 99 रास किए, भगवान ने 99 रास, जो कृष्ण जी ने एक रास किया है वृंदावन में, भगवान ने 99 रास भगवती सीता के साथ में किए हैं। और अनेक अनेक लीलाएं हुई हैं। जयंती की लीला हुई है, ऋषियों के आश्रम में गए हैं, फिर ऋषि मुनि आए, और सबसे ज़्यादा भगवान ने जो वहाँ प्रेम अर्जित किया है, प्रेम बांटा है, वो है वनवासियों के साथ, कोल भीलों के साथ। कोल, किरात, भील, वनवासी, ये सब, ये जो बिना पढ़े लिखे थे, अछूत थे, जिनकी जासु छाए छुई लई जल सींचा, जिसकी छाया भी पड़ जाती थी, लोग जल्दी जल सींच लेते थे, हम अपवित्र हो गए। उन वनवासियों, कोल भीलों ने भगवान का 11.5 वर्ष तक जो स्वागत किया है, जो प्रेम किया है, भगवान उनके प्रेम के कारण, और फिर क्योंकि वो सब दौड़े दौड़े जब चले आए कि राम जी आए हैं, तो न पढ़े थे, न लिखे थे, न समाज में रहते थे, न जानते थे क्या सभ्यता है, क्या वेद है, क्या पुराण है, क्या धर्म है, कुछ नहीं जानते थे। वो तो केवल जानते थे मारो, काटो और खाओ, नहीं पटके पेट अघाही, और पाप कर निसी पासर ध्याही, मारना, काटना, हिंसा करना, ये उनका धर्म था। ये पर जब राम जी आए, सब छोड़ दिया, सब भगवान के प्रेमी ऐसे हुए, कन्न मूल फल भरी भरी दोना, चले चले रंग जन लूटन सोना। भगवान के पास दौड़े दौड़े चले आए सारे वनवासी लोग, और आकर के भगवान के चरणों में अर्पित किया। और खड़े इतने देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को के आश्रम में भगवान नहीं गए अभी, और उनको दर्शन नहीं दिए। भगवान के दर्शन बड़े बड़े साधना करने वालों को नहीं मिलते, कोई भी वनवासियों को इतने पास से मिले, सारे गोल बना करके भगवान के हाथ जोड़कर सब जहाँ तहाँ खड़े हुए हैं वनवासी, तो आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे, कोई बोल नहीं सक रहे, सोचते कि क्या हमसे बात करेंगे। इतने राजा महाराजा के बेटे, चक्रवर्ती सम्राट के, और इतने सुंदर कि राम जी महाराज के हमसे बात करेंगे, हम ऐसे कैसे बोले इनसे। तो चित्र लिखित जन जहते ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े, प्रेम के अश्रु बह रहे सबके, सब हाथ जोड़कर खड़े। भगवान श्री राम ने देखा कि इनको प्रेम मगन जान करके एक एक वनवासी के पास भगवान गए। हजारों वनवासी थे, हजारों रूप बनाए भगवान ने, अमित रूप प्रकटे ते काला, एक एक के पास जाकर के भगवान ने और सबसे पूछा, हृदय से लगा करके, जिनको कोई छूता नहीं था, भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, भैया कुशल से तो हो, कुशलता पूछी। प्रेम स्नेह मगन सब जाने, कहीं मृदु वचन सकल सम्माने। भगवान ने सम्मान किया इनका, जिनको कोई बात नहीं करता था, भगवान उनका सम्मान कर रहे थे, कोल भीलों का। अब भगवान जब कोल सम्मान देखा कि राम जी तो हमसे बात कर रहे हैं, हम सम्मान दे रहे हैं, तो फिर बोले, ये लोग कहने लगे, प्रभु अब हम नाथ सनाथ सब भये देख प्रभु पाए। प्रभु आपका आगमन यहाँ हो गया जंगल में, अब हम सनाथ हैं, अभी तक अनाथ थे, क्योंकि हमारा कोई नाथ नहीं था, अब हम नाथ सनाथ सब भये देख प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन रावण कौशल राय। लोगों ने कहा, भगवान का वनवास क्यों हुआ है? भगवान ने कहा, हमारे भाग्य से हुआ है, हमको ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, इसलिए भगवान ने कहा हमारा वनवास हुआ। लक्ष्मण ने की माँ ने कहा, नहीं, तुम रे भाग राम बन जाही। लक्ष्मण तुमको सेवा प्रदान करने के लिए राम बन जा रहे। वही वनवासी क्या कहते कि भाग हमारे आगमन, आप जो इतना कष्ट उठा करके आए, अपना राज्य छोड़ करके आए प्रभु, ये हमारा सौभाग्य था, हमको सौभाग्य प्रदान करने के लिए। अब आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहिए, बहुत हीन बास भल ठाऊं विचारी, यहाँ सकल ऋतु विचारी, यहाँ सारी ऋतुओं में आपको खूब आनंद रहेगा, आपको कोई कष्ट नहीं होने पाएगा, आप यहीं रहिए, आप यहाँ से कहीं मत जाइए। भगवान ने कहा, यहाँ क्या आनंद रहेगा, हमको तो कहने, अरे
आप चिंता क्यों करते प्रभु, हम हैं आपके रक्षक, हम आपके रक्षक बन करके रहेंगे। देखो यही प्रेम की भाषा है। भगवान सबकी रक्षा करते हैं और ये क्या कहते हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे। हम सब प्रकार कहीं हम सेवकाई, सब प्रकार हम सेवक करी के हरे आगे बाघ बराई, बाघों से, हाथियों से और जितने जंगली सुअर, इन सब से आपकी रक्षा करेंगे हम, क्योंकि हम तो यहाँ जंगल में रहते, आप तो राजा महाराजा हैं, आप तो शहर से आए, आपको क्या मालूम राजधानी से कैसे रहना। तो अच्छा, धनुष बाढ़ लिए हैं तो हमको समझ में आ गया कि आप धनुष शिकार करना भी रुचि है आपकी। तो पर अकेले कभी मत जाइए यहाँ शिकार करने की, जब इच्छा हो तो भगवान ने कहा फिर कैसे जाएंगे, बोले हमको बुला लेना, हम लोग तो हैं सब, हमको बुला लेना, हम आपके साथ चलेंगे, शिकार करवाएंगे आपको। जानता है तुम ही अहेर खिलाऊ हो, जल निर्झर जल ठाऊं दिखाओ। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ झरने हैं, बहुत अच्छे अच्छे जलाशय हैं, हम आपको खूब दिखाएंगे, यहाँ खूब घुमाएंगे। भगवान कैसे बच्चों को बहलाते ना, ऐसे भगवान को बहला रहे हैं ये लोग कि आप यहीं रहिए, हम अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। तो भगवान ने कहा कि कहाँ तक सेवा करोगे भैया हमारी, तो पहले हम अकेले थोड़ी हैं, आप क्यों चिंता करते हैं, हम सेवक परिवार समेता। अब हमको काम ही क्या है, हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा में रहेगा और सब नाथ न सकुचब आयस देता। आपसे प्रार्थना यह है कि आप हमको आज्ञा भर देते रहना, आप बिल्कुल संकोच मत करना। भगवान ने कहा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान उनकी बातें सुनकर इतने मुस्कुरा रहे, इतने आनंद में भर गए, क्योंकि जैसे वेद, कौन भगवान है, बोले वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातिन के सुनब, जिमि पितु बालक बैन। जैसे पिता अपने छोटे बच्चे की बात सुनकर के प्रसन्न होता है, ऐसे भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानिए जो जाननिहारा, अर्थ न धर्म न काम, कथा विसर्जन। बहुत बढ़िया।